हाई कोर्ट में क्या आपकी दरख्वास्त थी, क्या ऑर्डर किया अदालत ने? अस्सलाम वालेकुम जी। अगेन मीडिया के तमाम दोस्तों साथियों का यहाँ मौजूद रहने का शुक्रिया। आज सबसे पहले हम सुबह मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पेश हुए थे, चूँकि उन्होंने डेट रखी हुई थी कि सप्लीमेंट्री चालान का जो ऑर्डर हुआ था कि आज हमें मुतवक्का था कि आज वो पेश होगा। चूँकि मंडे को ही बच्ची की रिपोर्ट आ गई थी मेडिकल बोर्ड के हवाले से कि वो कम उम्र है, मगर आज बड़ी तशवीश की बात है और शॉकिंग था कि एक डीएसपी रैंक के अफसर जो हैं वो अदालत को आके बता रहे हैं कि उन्होंने अभी तक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट वसूल ही नहीं की है, और फिर अदालत ने अपने रिकॉर्ड से उनको एक कॉपी निकाल के जारी की। तो अब तो वो तशवीश शुरू करेंगे मज़ीद। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो उन्होंने अब शुरू करनी है। उन्होंने वो रिपोर्ट तक हासिल नहीं की थी और उसके अंदर जो है अकॉर्डिंगली 20 तारीख जो है तय की गई है। आज हमारी अदालत में दरख्वास्त थी कि पहले भी एक हस्बे भेजा की दरख्वास्त की अदालत सुन चुकी है रिट पिटिशन के अंदर, और उसके बाद हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारा राइट रिकग्नाइज़ किया था कि हम मेडिकल बोर्ड के ज़रिए जो है पुरानी मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद उस कार्रवाई के बाद चूँकि अब नए फैक्ट्स आ गए हैं और ये सामने आ रहा है कि बच्ची इस उम्र की नहीं थी कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से जा सकती है, या वो इस उम्र की नहीं थी कि उसका घर से बाहर रहना जो है उसकी मर्ज़ी माना जाए, बल्कि वो इस उम्र में है कि उसको किडनैपिंग की उम्र में लाया जाएगा। और चूँकि उसकी स्टेटमेंट के अंदर ये भी हिस्सा था कि उसकी उम्र जो है 17-18 साल है, वो भी झूठ पे मबनी थी। तो इस नए फैक्ट्स की रोशनी के अंदर हमने दोबारा से हस्बे भेजा की एक रिट पिटिशन जो है अदालत के सामने रखी है, जिस पे अदालत ने आज समाअत करने के बाद, हमें सुनने के बाद, चूँकि वो एक तरफ़ा पहली हियरिंग होती है, उस पर नोटिस इशू कर दी हैं और 21 तारीख के लिए जो है हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को अब दोबारा अगली पेशी के लिए फ़िक्स किया है। सर ये बताएं कि जो तफ्तीशी अफसर की जानिब से आज अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनके पास तो मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है। आज ज़हीर के वकील भी अदालत में पेश हुए, तो वो कह रहे थे कि ज़हीर मुलज़िम नहीं है और पुलिस को मतलूब ही नहीं है। देखिए, इस पे बेहतर है कि आप उनसे राय लें। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि जो पुलिस को मतलूब नहीं वाली बात थी वो सी क्लास चालान में थी, वो चालान रिजेक्ट हो गया, वो चालान इन फील्ड में नहीं है, वो चालान रिफ्यूज़ कर दिया गया। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होती है वो तभी ऑर्डर होती है कि जो मौजूदा चालान अदालत के पास है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उसको पेंडिंग नहीं रखा जाता। अदालत के पास सिर्फ 2 किस्म के इख्तियारात हैं, या चालान एक्सेप्ट करें या चालान रिजेक्ट करें। रिजेक्शन के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पुलिस की वो फाइंडिंग ही इस वक्त ज़ेर हो चुकी है। इसी वजह से मेरे ख्याल में ये चीज़ें अदालत ने भी उनके वकील के सामने रखी थी। और दूसरा हमारा इस पर इख्तिसार था कि आप किसी भी अदालत से किसी किस्म का भी रिलीफ तभी ले सकते हैं जब अपने आप को अदालत के सामने पेश करें। अभी आपका जो स्टेटस है वो एक अदम गिरफ्तार इंसान का है, वो एक मफरूर इंसान का है, एक एब्सकॉन्डर का है। आप अदालत के से ना कोई बेल ले रहे हैं, ना अदालत के सामने पेश हो रहे हैं, ना लाहौर के हाई कोर्ट से कोई ट्रांजिटरी बेल लेके सिंध कराची पेश हो रहे हैं, मगर आप चाहते हैं रिलीफ आपको सारे दे दिए जाएँ। तो ये देखिए, अदालतें जो हैं वो यकीनी तौर पे इंसाफ की फराहमी के लिए हैं, मगर फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। तो बेहतर ये है कि प्रोसीजर ये कहता है किसी केस में किसी भी मुल्ज़िम में कि अदालत के सामने पहले मुल्ज़िम अपने आप को सरेंडर करे थ्रू एप्लीकेशन ऑफ बेल, फिर वो उसका राइट है कि वो कर सके। बट इसमें जो उनका मौक़िफ़ है बेहतर है आप उनके वकील से लें। मैं जनरली आपको कानून जो मेरी नज़र में वो बता रहा हूँ। ये अब बच्ची चूँकि माइनर है, तो कौन-कौन सी दफ़ात लग सकती हैं या पुलिस को लगानी चाहिए इस रिपोर्ट आने के बाद? देखिए, एज स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो हैं, मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था कि किडनैपिंग अंडर 16 बच्ची अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर नहीं जाती। उसको अगर कोई बुलाता भी है, कोई ऐसा नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकली थी, वो किसी ज़हीर नामी इंसान को नहीं जानती थी और फिर बाहर निकल के उसका टकराव हुआ एक इंसान से, उसने उससे शादी कर ली। ये बात वाज़ेह है, मुल्ज़िम के अपने बयान में भी है कि उसके इल्म में था कि बच्ची घर से बाहर आने वाली है। और हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िम कराची में मौजूद है जिस दिन ये वाक़या हुआ है। हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि वो लाहौर में है और बच्ची को जो है उसने लाहौर बुलवाया है। हमारा मानना ये कि वो कराची में है और वो ख़ुद बच्ची को अपनी तहवील में जो है वो लाहौर लेके गया है। एक तो किडनैपिंग आती है, दूसरा इसके अंदर मैरिज की ये बात जो सेटल होनी है कि ये सिंध का लॉ लगेगा, पंजाब का लगेगा, दोनों सूरतों में अंडर 16 क्राइम है। तीसरी बात इसके अंदर है कि जी किसी भी बच्ची से अज़वाजी रिश्ते के नाम पे जिनसी रिश्ता कायम करना जहाँ उसकी उम्र 16 साल से कम हो, वो कंसेंट नहीं कर सकती। वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस रेप के ज़ुमरे में आता है। अब यहाँ पे मैं अगेन आपसे एक तरीके से बात करना चाहूँगा। मेरे लिए ये बहुत अफसोस की बात है कि एक केस जो मेरे पास आया उसके आने से पहले ही ये मीडिया में हर जगह था और बच्ची के नाम से हर जगह हर कोई वाकिफ़ है। अब जब बच्ची कम उम्र आई है तो इसके बाद जिन किस्म के सेक्शंस का इतलाक़ होना है और तफ्तीश जो रुख लेगी, उसके बाद बेहतर तो ये है और बेहतर ये होता कि बच्ची की आइडेंटिटी गुप्त रखी जाती और राज़ी रखी जाती। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, केस ख़त्म हो जाना है, चाहे किसी के भी हक़ में ख़त्म हो, बच्ची का पूरा मुस्तक़बिल उसके आगे है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा
कि या तो मीडिया जो है इसमें ABC या XYZ करके कोई नाम ले, या कम से कम बाप के नाम से मतलब मंसूब करके केस की सुनवाई करे, और आप भी कोशिश करें कि अब बच्ची का नाम मज़ीद सामने ना आया जाए, क्योंकि ये डेवलपिंग फैक्ट्स हैं, उसके सामने अब हमें अकॉर्डिंगली एहतियात करने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पर जब बच्ची के हवाले से सिर्फ गुमशुदगी का केस था तो ज़रूरत थी कि बच्ची की तस्वीर और बच्ची का नाम आम किया जाता ताकि बच्ची को ढूंढा जाता, और तब मीडिया ने अपना साथ निभाया, बल्कि मीडिया के तवस्सुस से ही इतना प्रेशर बढ़ा, चूँकि आपको तो पता है पुलिस पहले दिन से इस केस में आगे पीछे होने को तैयार नहीं है। तो ये बच्ची आई है, बट अब मेरे ख्याल में चूँकि ये ऑफेंसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम सबको एक जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। बच्ची के प्रोटेक्शन के हवाले से बता दीजिएगा कि कब तक मुमकिन है कि बच्ची को कराची दोबारा लाया जाएगा? देखिए, जब कॉग्निजेंस इस केस में लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब अगर इस मौक़िफ़ पर इख्तियार करते हैं कि ये अबडक्शन का केस है, तो सबसे पहले तो अगर बेल पे नहीं होगा कोई भी अक्यूज़, उसके वारंट इशू होंगे, और दूसरा उस वक्त अबडक्शन के अंदर जो है बच्ची का स्टेटस सिर्फ विटनेस का नहीं रहता, अबडक्टी का भी रहता है, फिर उसकी रिहाई के लिए भी अकॉर्डिंगली अदालत को ऑर्डर मूव करने होते हैं। तो हमारी वो दरख्वास्त हाई कोर्ट के सामने भी है कि हस्बे बेजा की दरख्वास्त में वो भी किसी की प्राइवेट इलीगल कस्टडी से बच्ची को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमारी ये दरख्वास्त जो है वो मजिस्ट्रेट साहब से करेगी। क्या कहेंगे तफ्तीशी ऑफिसर पे आपका पहले भी एतराज़ था, अब दोबारा वही तफ्तीशी ऑफिसर हैं, तो अभी भी आपने कोई दोबारा दरख्वास्त देंगे? अब उम्र आ गई है, बच्ची की रिपोर्ट भी आ चुकी है, अब क्या दोबारा हमने 30 तारीख को 17 तारीख के बाद फिर बीच में हम अदालत भी गए थे, और फिर 30 तारीख को हमने दोबारा एक दरख्वास्त मूव की, और अभी भी जो आज आपके सामने व्यू था कि कौन सा पाकिस्तान का सहाफ़ी है जिसने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल नहीं की, मुझे नाम बता दीजिए। जिस इंसान का इस केस से ताल्लुक़ हो या ना ताल्लुक़ हो, वो मेडिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो इस केस का तफ्तीशी नहीं जानता, और वो रिपोर्ट आने के 48 घंटे बाद तक नहीं जानता। तो ये एक सवालिया निशान है। मैं फिर कहूँगा, मेरी समझ से ये बालातर है कि एक DSP के पीछे जो कि अपना प्रोटोकॉल तोड़ के, आज भी मुझे पता चला जब मैं अदालत से निकला कि पीछे पूरे मीडिया से IO साहब मुखातिब हुए और उन्होंने अपना व्यू दिया है, तो ये एक DSP साहब के पीछे जो बार बार प्रोसीजर और प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, सिंध पुलिस क्यों बदनामी मोल ले रही है? सिंध पुलिस क्यों सवालिया निशान खड़ा कर रही है? सिंध पुलिस क्यों नहीं है एक बेहतर इंसान को, बेहतर अफसर को, बेहतर रिस्पॉन्सिबल अफसर को अपॉइंट करके तमाम खदशात दूर कर देती है, और ऐसे इंसान को जो है वो आप इंगेज कर रहे हैं। और ये मैं आपकी नॉलेज में ले आऊँ, मंडे के रोज़ मेरी IG साहब से मुलाकात हुई थी। IG साहब को मैंने ख़ुद मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट की कॉपी इन हैंड दी है। 48 घंटे बाद तफ्तीशी कह रहा है कि कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली। ये एक बड़े अफसोस की बात है। मैं इसलिए भी अफसोस कर रहा हूँ कि ना जाने ये AVCC और CIA के तफ्तीशी हैं, तमाम जो बच्चे अगवा किडनैप होते हैं इन्हीं के पास आते हैं। ये DSP और कितने केसेस के अंदर इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस दे के वो केसेस ख़राब कर रहा है। इसके ख़िलाफ़ तो इंक्वायरी होनी चाहिए डिपार्टमेंट इंटरनली। थैंक यू।